भगवान ने देखा कि महाभारत के युद्ध को जहां तक टाला जा सके टाला जाए, परिवार की बात है, संभल जाएं, सीख जाएं, मान जाएं। पर जब देखा कि ये कौरव लोग संसार का क्षय रोग बन चुके हैं, कैंसर बन चुके हैं, अब इनका रहना सिर्फ घातक है, तो अब इनको समाप्त करा देना चाहिए। तब भगवान ही पांडवों के साथ, अगर श्री कृष्ण खुद चाहें तो इतना बड़ा झमेला, इतनी सेनाएं इकट्ठी, इतना कुछ सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। श्री कृष्ण ही युद्ध के मैदान में चक्र लेके खड़े हो जाते अकेले, 10 मिनट नहीं लगती, चक्र सारे कौरवों का और कौरवों के हिमायतियों का सबका सिर काट के ले आता। अरे वो तो परमात्मा है, चक्र की जरूरत भी नहीं थी। संकल्प कर लेते कि जितने भी ये कौरव हैं, दैत्य हैं, ये नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, तो सारे समाप्त हो जाते। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते, वे पांडवों के द्वारा ही कौरवों का उद्धार करवाएंगे। उसका कारण क्या है? प्रभु ये उपदेश देते हैं कि अपना युद्ध हम सबको स्वयं लड़ना होगा। प्रत्यक्ष में हमारा युद्ध लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। युद्ध से अर्थ केवल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। युद्ध से अर्थ अपने जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करना है। युद्ध से अर्थ अपने जीवन की प्रतिकूलताओं को स्वीकार करना है, और मैं अपनी उन्नति कैसे कर सकूं, मैं अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे कर सकूं, उबर कैसे सकूं, आगे कैसे बढ़ सकूं। या मेरा जीवन सामाजिक हो गया है तो मैं समाज को चेतना कैसे दे सकूं। स्वयं भजन साधना करते हुए, सबको भजन मार्ग में लगाते हुए मैं कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। ये युद्ध, ये प्रयास, ये मेहनत हर व्यक्ति को स्वयं करनी होगी। हम ये कह दें कि मेरा काम ये कर लें, अरे घर में सफाई वाली बाई रखिए। माता बहन बताती हैं घर में कितनी सफाई वाली बाई रख लो, पे संग खुद लगना पड़ता है, देख रेख करनी पड़ती है। अगर मालकिन है सामने तो सफाई वाली बाई अलग तरीके से सफाई करेगी, और मालकिन नहीं है तब तो 5 मिनट में सवरा घर साफ करके चली जाएगी। पलंग के और संदूक के और कुर्सी के नीचे कूड़ा भले पड़ा रहे, तो भले वो हमारे घर की सफाई आगे कोई और करता हो, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अपना युद्ध जीवन का हर किसी को लड़ना होता है, पर हां, उस युद्ध में 100% जीतता वही है जिसने अपना युद्ध भगवान के मार्गदर्शन में लड़ा होता है। पांडवों की सेना तो बहुत थोड़ी है, कौरवों की सेना बहुत बड़ी है। कौरवों की सेना में 3 तो चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी से अर्थ जिनको मृत्यु नहीं आ सकती। भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ दिया अपनी इच्छा से, पर उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो न शरीर छोड़े तो कभी न छोड़े। अश्वत्थामा तो आज तक जीवित है, कृपाचार्य जी आज तक जीवित हैं। तो 3 जिनको मृत्यु नहीं हो सकती, ऐसे लोग कौरवों की सेना में हैं। स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की सेना कौरवों के साथ है।
और तमाम राजा, पांडवों की सेना तो थोड़ी है। कौरव 100 भाई हैं, पांडव केवल 5 ही भाई हैं। उन 100 कौरवों की खूब खूब संतान है, पांडवों के केवल 5 पुत्र हैं। लेकिन धन्य है, तब भी पांडवों की विजय हुई है। उन्होंने अपने जीवन की चुनौती को स्वीकार किया है और भगवान के मार्गदर्शन में अपने उस साधना वाले पथ को पार किया है, लक्ष्य तक पहुंचे हैं। और अर्जुन, जिनके बिना पांडव कोई युद्ध नहीं जीत सकते थे, उन अर्जुन की बड़ाई यह है कि उन अर्जुन ने अपने रथ की डोरी श्री कृष्ण के हाथ में दे दी है। और अर्जुन के रथ की क्या बड़ाई है, अर्जुन के रथ की ध्वजा के ऊपर हनुमान जी महाराज विराजमान। तो जिसकी रथ की ध्वजा के ऊपर संत विराजमान है, हनुमान जी माने संत, हनुमान जी माने गुरुदेव। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो अर्जुन हनुमान जी की छत्र छाया में है और अर्जुन ने अपनी रथ की डोरी श्री कृष्ण के हाथ में दे दी है। युद्ध खुद लड़ा है। श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा। जितनों का संहार किया पांडवों ने किया। बस भगवान सहायता करते रहे। सहायता भी किस रूप में? अपने जीवन की डोरी, अपने रथ का सारथी भगवान को मान लिया। तो पांडव लोग कौरवों के उस कौरव सैन्य सागरम, दुरत्ययम भागवत जी में लिखा है, दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन यत पदम। हे गोविंद, आपके चरणों की नौका में बैठकर पांडव लोग कौरव रूपी सागर को पार कर पाए। तो हम सब भी चाहें कि हम अपने जीवन के सागर वाले इस भवाटवी को पार कर सकें। युद्ध तो खुद लड़ना होगा, मेहनत तो खुद करनी होगी, लेकिन अपने जीवन की डोरी प्रभु को देनी होगी। अपने शीश के ऊपर गुरुदेव के चरण कमल विराजमान करने होंगे, माने आश्रित होना होगा।